अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देसी लाल मुर्ग की रेसिपी। और ये बनता है देसी घी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये हमारी फैमिली में नाश्ते के लिए बनाया जाता है। और इसे बना के स्टोर कर लें और नाश्ते में थोड़ा सा एक पीस चिकन का ले लें, थोड़ा सा घी लेके और इसे नॉर्मल से गर्म करके और आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं। आप इसी घी में साथ में अंडा भी फ्राई करके और ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन में मैं ऐड कर दूंगी पानी, जो कि 1 कप है। मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ले लिया है। 3 टेबल स्पून ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। और ये यहाँ पे चिकन लिया है देसी, और ये ½ kg है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हैं और कोई से भी चिकन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि देसी ही लें। अगर आपको देसी नहीं पसंद तो फार्मी भी ले सकते। तो मसालों में जो चीज़ें ऐड की हैं, नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून और खुश्क धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। सब चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और मीडियम मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। बस अच्छे से सेट करके इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसी में ये कुक हो जाएंगी सब चीज़ें। और ये देखें, बाल बाल बच गया। और ये देखें, पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और पानी को अच्छे से खुश्क करना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, पानी खुश्क भी हो चुका था, फिर भी मैंने इसे मिक्स करके अच्छे से मज़ीद खुश्क किया है ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ ½ किलो मेल्टेड बटर। आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो मेरे पास बटर था तो मैंने उसे मेल्ट करके इसमें ऐड कर दिया है। और इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनना है कि इसका कलर रेड हो जाए। तो बस अच्छे से इसे भूनेंगे ताकि जो हमारा बटर था वो भी अच्छे से पक जाए और चिकन भी अच्छे से रेड हो जाए। तो ये देखें, अच्छे से इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये देखें, इस तरह से रेड होना चाहिए। क्योंकि हमने इसे स्टोर करना होता है तो इसीलिए इसमें किसी भी चीज़ का पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छे से इसे फ्राई करें। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। वैसे भी कोई दाल वगैरह बनी है तो उसमें थोड़ा सा ऐड करके और इसे खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करें, आप इसे बार बार बनाएंगे। तो हमारी फैमिली में तो ये इसे ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, तो इसे बना के रख लें। स्पेशली सर्दियों में इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये यहाँ पे मैं इसे स्टील के बाउल में ऐड कर रही हूँ ताकि अगर मुझे गर्म भी करना पड़े तो इजीली गर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले घी इसमें ऐड कर दिया है और अब यहाँ पे चिकन सारे का सारा इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसे कवर करके रख देंगे। इसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे सर्दियों में तो बाहर भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये यहाँ पे अभी है सुबह का टाइम और यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है मैंने और इसमें ऐड कर दूँगी एक चिकन का पीस। साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पे घी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए कर रही हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। तो बस हल्का सा हम चिकन को अच्छे से गर्म होने देंगे और घी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब अच्छे से मेल्ट हो जाए और चिकन भी थोड़ा फ्राई हो जाए तो बस फिर इसमें ऐड कर देंगे अंडा। तो ये देखें, फुल ऑफ प्रोटीन हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत हेल्दी भी है, अपने बच्चों को भी बना के दें, आप ख़ुद भी खा सकते हैं। तो बस अंडे को इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
हल्की सी इसमें काली मिर्च ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। तो बस ये रेडी है हमारा फुल ऑफ प्रोटीन ब्रेकफास्ट। आप इसे पराठे के साथ और चाय के साथ एंजॉय करें। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब